योर रीडिंग। आज का टॉपिक है कि आपकी पैसे की जो भी समस्या है, स्पेशली मॉनेटरी वेल्थ, फाइनेंस, इसकी जो भी समस्या है, उसमें क्या ऑब्स्टिकल है और किस रेमेडी से हम इसे दूर कर सकते हैं। तो ये करियर रीडिंग नहीं है स्पेसिफिकली। मे बी आपकी करियर बहुत अच्छी है, फिर भी कोई समस्या है पैसे की, आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा नहीं मिल रहा है, या हमेशा मन चाहा पैसा नहीं मिलता है आपको। आप जितने एफर्ट्स लगाते हैं आपके बिजनेस में उतनी तरक्की नहीं हो रही है, स्पेशली उसके गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स नहीं मिल रहे हैं आपको। तो अगर आपको ये सभी समस्या है तो ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, नंबर 59. नेक्स्ट इज कैमेलियन स्पिरिट, एक्ट एज इफ, नंबर 14. और यहाँ पाइल नंबर 3 है Lizard Spirit, Dream the World into Being, number 38. तो आप इसमें से कोई भी एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हो, 1, 2 and 3. और हम स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी देखेंगे कि कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए इस समस्या से बाहर आने के लिए। तो हम शुरू करेंगे रीडिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हो। और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1, स्टारफिश स्पिरिट से। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये स्टारफिश का कार्ड चूज़ किया है, ओपन टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़, एंड नंबर 59। और हम जानेंगे इस रीडिंग में कि आपका पैसा कहाँ रुका हुआ है, क्यों आपको फिनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या वजह से रुका है और उसकी रेमेडीज़ क्या है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू से हियर इज़ ये नंबर 59 कम्स टू 9 + 5 is 14 एंड 4 + 1 is 5, नंबर 5। और यहाँ स्टारफिश को भी 5 विंग्स है, 1 2 3 4 5। नंबर 5 यूजुअली मर्क्यूरी से रिलेट करते हैं उसे एस्ट्रोलॉजी में, यानी प्लैनेट बुध से। एंड ये प्लैनेट कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, बिजनेस का, ट्रेडिंग का, लाइट एनर्जी, बातें करना, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल अप्रोच, इन सभी को दर्शाता है। तो आपका पैसा एंड अगेन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। एक तो आपको पैसा बढ़ाने के लिए अपना अप्रोच बहुत बोल्ड रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी यानी जहाँ तक सीमित रखा है आपने खुद को, आपका करियर, बिजनेस हो, जॉब हो, आप एक हाउस वाइफ हो, वॉट एवर इट इज़, अभी कोई स्टूडेंट हो, कोई बट पैसे की समस्या है, तो इसे बहुत अलग अलग ऑप्शंस दीजिए। सिर्फ एक ऑप्शन तक ही सीमित मत रखिए खुद को। जितना हो सके उतना वाइडर एरिया तक रीच कीजिए। ऑल्सो मर्क्यूरी इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इसको भी दर्शाता है। तो बिजनेस है स्पेशली, तो सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं रखना है खुद को, बहुत लंबी दूरी तक पहुंचना है। तो इंटरनेट का सहारा लेकर कंट्री, सिटी, डिफरेंट सिटीज़, कंट्री, स्टेट, ग्लोबल, ऐसे मार्केट तक पहुंचिए। आपका कम्युनिकेशन स्मूथ, और जो भी आप सेल कर रहे हो उसे बहुत इंटेलिजेंट वे में भी सेल करना चाहिए। इवन जॉब भी है आपकी, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं, लेकिन आई वुड से कि दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ देखते हैं आपका पैसा रुका क्यों है पहले, क्या ऑब्स्टिकल है इसमें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of swords, Queen of Swords, 3 of Cups, Ace of Pentacles,
द डेविल, ओके। पैसा डेफिनेटली रुका हुआ है, देयर इज नो डाउट, और इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है यहाँ पे। आपका शायद कम्युनिकेशन स्टाइल या बात करने का तरीका बहुत डायरेक्ट है। जो आपके सामने दिखता है, कोई इनजस्टिस है या आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, या एनीथिंग, कोई बहुत हिपोक्रेटिक लोग हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, एनी टाइप ऑफ द सिचुएशन, ऐसा कुछ आपको दिख गया तो आप इमीडिएटली बोल देते हो, यू डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट, एंड ऐसी कुछ हार्श बातें आपने किसी को कही है। यस, दे आर ट्रू, मैंने ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि कुछ गलत कहा है, जो भी आपने कहा है वो 100% सही है, सत्य है, लेकिन इस जिसको भी कहा है आपने, एक तो उसके दिल में अंदर तक चुभा है, बहुत डीपली उसको चुभा है वो, एंड प्रॉबेबली किसी के सामने बोल दिया है तो इसका इंसल्ट भी हुआ है, और ये एक प्रॉब्ली 2 या 3 लोगों के साथ ये घटना हो चुकी है। कुछ हार्श वे में आपने कही है चीज़ें, उनका शायद बिहेवियर अच्छा नहीं है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलतियाँ की है, बट ये लोग सामने बहुत एक अलग मास्क लेके रहते हैं, यानी इनकी सोसाइटी में या बाहर जो इमेज है इनकी, वो बहुत अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड है, डिग्निफाइड है, एंड समहाउ दे आर समथिंग डिफरेंट, बट आपने इनका कहीं पर्दाफाश कर दिया या ऐसी बातें कर दी जहाँ इनका थोड़ा इंसल्ट हुआ, एंड दैट प्रॉब्ली उन्होंने इमीडिएटली आपसे बड़े झगड़े नहीं किए होंगे, लेकिन मन में ये बात डीपली है उनके, एंड वो गोल गोल घूम रही है उनके मन में, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आप पे ये कैसे उल्टा दिया जाए। आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ कर रहे हैं, बट इनके मन में कॉन्टीन्यूसली वो बीज है कि आपने कुछ कहा इनको, एंड इट जस्ट स्पाइरलिंग, यू नो। तो थोड़ा सा आप में हल्की सी इमेच्योर एनर्जी है, आई एम सॉरी टू से, बट आई एम अगेन सेइंग कि आपने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा डिप्लोमैटिक वे में आपको ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए ये मर्क्यूरी आया है यहाँ पे। मर्क्यूरी इज ऑल्सो डिप्लोमैटिक वे। यस, पर्दाफाश तो करना है, लेकिन अगर आप बहुत डीपली कुछ कहोगे हार्शफुल, तो समहाउ ये एनर्जी आपके फाइनेंस में ब्लॉक कर रही है यहाँ पे। मे बी दे आर कॉन्टीन्यूसली विशिंग कि आपको सक्सेस ना मिले, कुछ आपका रुक जाए, आप में जो भी पावर आएगी या फिनांस को लेकर, पैसा आएगा तो आपका भी औहदा बढ़ेगा, वो ना बढ़े, ये कुछ इनके मन में चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ये एक मेन एनर्जी है जो आपका पैसा ब्लॉक कर रही है। एक दो और कार्ड लेते हैं कि यस, वी आर स्टिल लुकिंग कि आपका ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस, यस, द स्टार, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो भी ये थोड़ा एक्सटर्नल एनर्जी भी है कि ये जो भी लोगों ने आपकी इस पैसे की एनर्जी में जो एक ब्लॉक लगाया हुआ है, वो इंटरनली विश करते हैं कि आपको सक्सेस ना मिले, और इनके मन में सक्सेस समहाउ ज़्यादा पैसा मिलना, इससे ये सक्सेस के साथ यू नो रिलेट करते हैं। तो समहाउ समबडी इज़ विशिंग, बट इसमें थोड़ी सी आपकी गलती भी है कि आपने कहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच ना रखते हुए थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में किसी को हर्ट किया है। यस, उनकी गलती थी, लेकिन शायद ये विंडिक्टिव लोग हैं, थोड़ा मन में ग्रजेस रखते हैं। तो ऐसी ये हुआ है यहाँ पे, सो दैट इज़ द ब्लॉक। तो समहाउ, और ये लोग बाहर एक्सप्रेस नहीं किए हैं किसी के सामने, और अगर किए भी होंगे आपस में एक दूसरे के साथ बात किए होंगे 1-2 लोग, दैट्स इट। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस ब्लॉकेज अराउंड योर एनर्जी।
आपका पैसा ग्रो होने में ये ब्लॉक है। और ये सामने बहुत शांत और मैच्योर लगने वाले लोग हैं, लेकिन इनके मन में ये जो एनर्जी है, दर्द है, ये ब्लॉक क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। यस, इसका आंसर अगेन डिप्लोमेटिक वे में बिहेव करना ये है। दिस इज़ अगेन अ रेमेडी। हम स्पेसिफिक रेमेडी देखेंगे कि आपको निकलना कैसे है यहाँ से या क्या करना चाहिए। बट अगेन जब भी आप इन लोगों से मिलो या इनसे फिर से डील करो तो थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में, डोंट डोंट गो एंड हर्ट देम अगेन। एटलीस्ट बातों से उनका जो कर्मा है उनको लगेगा, बट आप इनसे इंटेंशनली हर्टफुल बातें मत कीजिए। एंड अगेन ये एक एडवाइस आपके लिए है फ्यूचर के लिए भी, कि बातें करते वक्त थोड़ा सा आपको सोच समझ के, समझदारी से बातें करनी पड़ेगी। अब हम जान रहे हैं आपका एग्जैक्ट आपकी रेमेडी क्या है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, आपका पैसा बढ़ाने के लिए रेमेडी क्या है। पहला कार्ड आया है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। Knight of Cups, Nine of Swords, Ace of Cups, Six of Cups, Five of Swords, Eight of Cups, और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, द एम्परर। ओके, Six of Pentacles। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक रेमेडी है आपको। फर्स्ट, आप न्यू मून के दिन यानी अमावस्या के दिन, जब भी न्यू मून आता है, महीने में एक बार आता है, कैलेंडर चेक करके देखिए, उस दिन थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा प्रशांत फूड, इवन राइस, एनीथिंग कुक किया हुआ, थोड़ा सा अलग से कुक कीजिए कुछ भी। अगर आप कुक किया हुआ फूड रखना चाहते हो तो अगर पॉसिबल नहीं है, इतना सा राइस बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं, और वो खाना नहीं है आपको, इसीलिए इतना बनाना है। तो वो किसी एक लीफ पे रख के, ग्रीन लीफ पे, बाहर अपने गार्डन में कौवों के लिए रख दीजिए, फॉर क्रोज आउटसाइड इन योर गार्डन एनीवेयर। जस्ट से कि यू मेड इट फॉर क्रोज, ये क्रोज के लिए भोग चढ़ा रहे, और वो राइस बाहर रख दीजिए, जस्ट प्लेन राइस, उसमें कुछ नमक घी कुछ नहीं है, प्लेन। अगर हो सके तो थोड़ा योगर्ट रखिए उस पर, दही, एंड दैट्स इट। अगर आपको इतना सा कुक करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी ड्राई फूड लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट। अगर आपने एक एप्पल रखा तो पूरा एप्पल रख देना है, ग्रेप्स रखे तो पूरे रख देने हैं, 2-3 बाहर रख दीजिए, एंड से इट कि ये आप कौवों के लिए प्रसाद रख रहे हैं। वो खाए ना खाए आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अमावस्या के दिन ये आपको करना है। इससे वो एनर्जी थोड़ी क्लियर होगी। नेक्स्ट, इफ़ पॉसिबल, अगर अब हर एक की सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अगर पॉसिबल है आपको, जिन लोगों को भी आपको लगता है कि आपने दुखाया है, इनका दर्द दुखा होगा, आपके जो भी झगड़े हुए उस वजह से, तो अगर आपकी उनसे अभी भी बातचीत होती है, आप फिर भी कांटेक्ट में हो, तो इफ़ पॉसिबल आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल चैट कीजिए इनसे, अपनी तरफ से इनिशिएट करके कुछ कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छा कम्युनिकेशन, कि आप कैसे हो, चलो कॉफ़ी पी कर आते हैं। जस्ट यू डोंट हैव टू बी ओवर नाइस, जस्ट हैव सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद देम, अपने से इनिशिएट करना है आपको। लेकिन अगर पॉसिबल है, अगर आपकी बात ही नहीं होती है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो यस, यू कांट डू इट,
anything about it, but if possible जाइए और उनसे कुछ भी बात कीजिए. You can go on a coffee, just have a chat, any other things, that will soothe lot of problems here. Just one time करना है आपको. Just have some small talk. आपको apologies करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी नहीं. Just go have a nice talk with them. एंड आप ये रेमेडी कीजिए. कुछ भोग चढ़ाइए. अगर फूड रखना, फ्रूट्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो एक मिट्टी के बोल में पानी रखिए और वो बाहर कौवों के लिए रख के आइए. बट ये अमावस्या के दिन करना है. एंड ऑल्सो ये फूड या पानी रखते वक्त आपको ये कहना भी है मन में कि अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल हर्ट किया होगा तो प्लीज़ फॉरगिव मी. एंड दैट्स इट. जस्ट पॉसिबल. अगर ये लोगों के साथ आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, आपका रिश्ता भी ख़राब हो चुका है, तो जस्ट मन में एक अपॉलॉजी आप मांग सकते हो कि knowingly unknowingly if I have caused you lot of pain, and because of that energy, if my finance, मेरा पैसा अगर रुका हुआ है, then I'm asking for forgiveness. मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ. एंड अब इस रेमेडीज़ के बाद मेरा पैसा फ्लो होने लगेगा मेरे तरफ. आपको सिर्फ यही करना है. एंड दैट्स इट. ये आपकी एक स्मॉल रेमेडी है. ये क्विकली वर्क भी होगी. यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया है, ये गिव एंड रिसीव का कार्ड है. जित आप ये रेमेडी करोगे आपको आपका रुका हुआ फाइनेंस आने लगेगा. थोड़े से इमोशंस हर्ट हुए हैं किसी के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अननोइंगली आपको एक थोड़ी सी बैड फीलिंग्स आपकी तरफ आई हैं उनसे. तो प्लीज़ डू दिस रेमेडीज़. और एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे आपके लिए गणेश जी का. बी कैंडिड. यस, ये अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है. सस्टेनेंस. ओके. तो पाइल नंबर 1, प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की ही बात हुई थी. पूरी रीडिंग बातों से जुड़ी हुई है और ये थ्रोट चक्रा का ही कार्ड है. तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी बातें, आपकी ज़ुबान इसके बाद मीठी होनी चाहिए. येस, यू डोंट नीड टू बी फेक या आर्टिफिशियल नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करनी है बात करते वक्त. मीठी ज़ुबान में बात कीजिए लोगों से. अपना पिच, अपनी टोन थोड़ा सा लोअर रखिए, माइल्ड रखिए. ऑफ कोर्स अगर कोई अटैक कर रहा है, आपसे बुरी बातें कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आप आंसर्स दे सकते हो. लेकिन इमोशंस में, गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर्ड स्टेट में कुछ बहुत हार्श नहीं कहना है. दैट इज़ आपका प्रोग्रेस रुका रही है वो, स्पेशली पैसे का प्रोग्रेस. जितनी आपकी ज़ुबान मीठी होगी, डिप्लोमेटिक होगे आप, दैट विल ग्रो योर मनी फास्ट. तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. अगर आपने ये 14 नंबर का कार्ड कैमेलियन स्पिरिट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है. देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों आपका पैसा रुका पड़ा है. फाइनेंशियल गेन्स, सक्सेस फाइनेंस में आपको क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है, और इसके स्पेसिफिक रेमेडी भी देखेंगे हम. एक्ट एज इफ. ऑफकोर्स कैमेलियन एक ऐसी एनिमल है जो अपना कलर बदलती है, कैमोफ्लाज करती है बाहर की सराउंडिंग में फिट इन होने के लिए. तो कभी ये ग्रीन होगी, पर्पल होगी, ब्राउनिश होगी. शी विल चेंज हर कलर, राइट. तो यहाँ पे थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है. और अगेन नंबर 14, 4 + 1 कम्स टू 5. और 5 नंबर को टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी के साथ जुड़ा जाता है. मर्क्यूरी बहुत फास्ट प्लैनेट है.
इनका कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी का एक मेन एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, स्मार्ट कम्युनिकेशन, ऐसी बातें जो दिल को भा जाए, वो चुटकुले सुनाना, स्मार्ट टॉक, इंटेलिजेंट टॉक, ये सब इसमें खूबियाँ होती है। तो इस अप्रोच को खुद में ढालने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत स्टबर्न हो तो स्टबर्न एनर्जी से बाहर आकर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। जिस ग्रुप में जैसा कलर है, जैसे लोग हैं, एक बातों का एक ढंग है, उस तरीके से खुद को थोड़ा सा बदलना है। एंड इट डज़ नॉट मीन कि आपकी इंडिविजुअलिटी को आपको खो देना है, नो। बट अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और स्टबर्नेस हो रहा है तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बट देखते हैं स्पेसिफिकली ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका पैसा रुका पड़ा है, आपको पहुंच नहीं रहा है। एनर्जेटिक ऑब्स्टिकल्स क्या है, देखते हैं। कि आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बैक ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किस वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या आपका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? आई थिंक हम ये फाइनेंस की बातें हो रही है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन ये जो कार्ड्स हैं और इसकी थीम है, ये कह रही है कि डेफिनेटली एक इसमें सक्सेस है, आपको पैसा ज़रूर आएगा, मिलेगा तो ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसकी धीमी गति है, ये फास्ट आने वाला पैसा नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन चल रही है किसी बात की, या किसी ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए, या अगर बिजनेस है तो सभी रेडी की है तैयारी, शॉप रेडी है, अभी सिर्फ ग्राहकों की वेट में कोई बैठा है, और इसने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी की है, सो बिकॉज हाई प्रीस्टेस है इसके साथ, तो ज़रूर इसमें बदलाव तो ज़रूर आने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा समय है, पेशेंस की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दिस कार्ड इज टॉकिंग कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रेट वे में जाने वाला नाइट है, इसका घोड़ा बहुत धीमी गति से चलता है, धीरे धीरे ये चल रहा है, और इसके बाद आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे कोई हलचल नहीं है, कोई शांत पड़ गया, रेस्ट कर रहा है। बट देन अगेन दिस हाई प्रीस्टेस, कोई अननोन टेरिटरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं से निकल रहा है कोई, ये डायरेक्शन मूवमेंट शुरू हो गई, एंड अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों डायरेक्शन की कार्ड है। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल आई वुड से एज सच कुछ नहीं है, यानी कभी कभी पीपल आर वेरी रेडी, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, उनमें एबिलिटीज़ होती है, बट कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उनकी प्रोग्रेस रुकी हुई होती है, उनका फाइनेंशियल सक्सेस रुका हुआ होता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस या कोई और आपको ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर रहा है, नो। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस है। तो किसी ने कुछ नया शुरू किया, फिर उस पर काम किया, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखती जाएगी।
तो आपके इस फाइनेंशियल सक्सेस में, पैसा आने में एक उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि ये चल रहा था फिर से सो गया यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स पे। एंड अगेन हाई प्रिस्टेस आई है। हाई प्रिस्टेस इज़ अ वेरी स्ट्रांग कार्ड। तो इसमें मैजिकल सा क्यों थोड़ा सा है। ऑल्सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कार्ड। सो इस धीमी गति आपको क्या सिखा रही है? पेशेंस सिखा रही है पहली बात। शायद आपकी इस सोल की ग्रोथ में, मे बी इन पास्ट लाइव्स, कहीं ना कहीं आपने पेशेंस का एक सबक नहीं सीखा, या सीखना आपको ज़रूरी था। एक लेसन्स, पेशेंस, कहीं कहीं गलती हो गई। तो पेशेंस से आपको लाइफ में सभी चीज़ें मिलेगी। पैसा, क्योंकि बात तो वही हो रही है। मैं एक कार्ड यहाँ लेना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है, इतना धीरे प्रोग्रेस क्यों है। आ तो रहा है, फॉर श्योर सक्सेस बहुत बड़ी आ रही है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट इतना धीरे क्यों है? और इसके साथ ये कैमिलियन का जो कार्ड आया है, ये क्या करता है? अपना रंग बदलता है, कैमोफ्लेज, बाहरी दुनिया से फिट इन होने के लिए एक कलर में बैठ जाता है। और जब इस पे जो एक अटैक होने वाला था, या जो भी प्रॉब्लम थी, निकल जाएगी, तो ये अपना फिर से ओरिजिनल रूप धारण करेगा। या फिर इसको कुछ इसको अपना फूड कैच करना है, कोई इंसेक्ट्स को कैच करना है, अटैक करना है, तो उसी के कलर में ढल जाएगा ये, और बैठा रहेगा वेट करते हुए, एंड देन इट विल अटैक। एंड वंस इट्स वर्क इज डन, अगेन इट विल कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कलर। तो यहाँ सॉल्यूशन भी यही लग रहा है मुझे कि पेशेंस इसलिए चाहिए कि जो चीज़ों की वजह से आपको पैसा मिलेगा, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका करियर, बिजनेस, वेरेवर यू वांट दैट मनी फ्रॉम, ये इस तरीके से चालाकी से आपको रंग बदलने पड़ेंगे। अगर कोई बिजनेस में कोई ऐसा कस्टमर आ गया जो बहुत शातिर है, तो उससे वैसे ही बातें करनी पड़ेगी। कोई बहुत सॉफ्ट है, तो यू नीड टू बी डिग्निफाइड। तो अलग अलग तरीके से अपना काम निकलवाना पड़ेगा। ये these cards are talking about something very different here. Judgment or High Priestess. Okay, now the picture is clear. Death. Okay. आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। शायद आपको ये ये ऐसा स्ट्रीट स्मार्टनेस, शातिरता दिखाना, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती है। यू आर अ वेरी स्ट्रेट पर्सन। बट ऑफ कोर्स क्योंकि बातें पैसों की हो रही है, पैसा दुनिया में मिलता है, दुनिया में आम लोगों के साथ मिलजुल के डील करने के बाद, तो उसमें हर तरीके के लोग होते हैं। सम पीपल आर गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, शैलो, सुपरफिशियल, वेरी स्मार्ट। अलग अलग तरीके के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और ये ही एक स्पिरिचुअलिटी का इम्पॉर्टेंट अंग भी है। हम इससे खुद को डिटैच करके किसी ऐसी जगह जाकर नहीं बैठ सकते जहाँ पे सिर्फ आप हो, 4 ऑफ सोर्ड्स। इट वोंट वर्क ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स ब्रेक लेना चाहिए। तो ये हाई प्रीस्टेस और जजमेंट कह रहा है कि ऑलरेडी आपकी सोल ने बहुत ग्रोथ कर ली है स्पिरिचुअलिटी में, बट इसको आम दुनिया में भी इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। और ये कैसे सीखते हैं? अलग अलग पर्सनालिटी से डील करके। और वो डील करने के लिए आपको कभी कभी उनके रंग में खुद को ढलना पड़ेगा। एंड इट डज नॉट मीन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, बट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को टैकल करने के लिए एक स्मार्टनेस चाहिए होता है। दैट इज़ वॉट प्रॉबेबली is lacking little bit in you. ये 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इट्स लाइक माई वे और हाई वे। अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं होगी तो आप करोगे ही नहीं बिल्कुल। ऐसे अगर एक आपकी स्ट्रेटजी है, दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर मनी। एंड आप अगर फ्लेक्सिबल बनते हो और चीज़ें इतनी सीरियसली नहीं लेनी है,
जस्ट ट्राई टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल विथ एवरीवन. आपका पैसा आने लगेगा, फास्ट आने लगेगा. अब इसमें कुछ वैसे तो स्पेसिफिक रेमेडी नहीं चाहिए यहाँ, बट देखते हैं आपको रेमेडी क्या आ रही है, आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस अगर कुछ रिचुअल है या कुछ करना है इसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए. या so this is your remedy. 9 of Wands, 8 of Swords, the World, the Fool. Okay. 9 of Cups. The Sun, very positive. See, remedy आई है. Justice. Okay. फिर से पेज ऑफ वॉन्ड आया है यहाँ. आपके लिए एक स्पेसिफिक रेमेडी है. आपको कुछ डोनेट करना है और इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. एक चैरिटी को ही डोनेट करना है आपको कहीं, बट ये कौन सी चैरिटी है. आपको ऐसी चैरिटीज़ को डोनेट करनी है जो ऐसे लोगों की मदद करती हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी लाइफ नए से शुरुआत की है. आइदर वो होमलेस थे, जिनके पास घर नहीं था या सब कुछ लूट गया, या फिर जो कोई बहुत बॉन्डेज में रहे थे, या किसी ने प्रिजन की टर्म जो जेल गए थे, प्रिजन में गए थे, वॉट एवर दे मिस्टेक्स दे डिड, उसके लिए उन्होंने सज़ा पाई, अपनी गलतियों का भुगताना किया, बट अभी वो बाहर आए हैं वहाँ से और अपनी एक लाइफ शुरू कर रहे हैं फिर से. तो ऐसे लोगों के लिए उनके रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट्स की योजनाएं होती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट NGOs होते हैं जो ऐसे लोगों को मदद करते हैं. तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ढूंढिए. ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगी तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और वहाँ पे डोनेट कीजिए एनी अमाउंट जो भी आप चाहते हो. इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं जो ऐसी कोई महिलाएं स्पेशली जो बहुत ही अब्यूजिव से सिचुएशन से भाग गई है, लिटरली भाग गई है अपना सब कुछ छोड़ के, जिन्हें अपना अपनी जान बचाकर कहीं से भागना पड़ा क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी. तो ये किसी NGOs में चैरिटेबल ट्रस्ट में जाती है और उन्हें फिर से वहाँ सहारा मिलता है. तो ऐसे सिचुएशंस से भागी हुई जो भी लेडीज़ है, उनके मदद के लिए जो सामाजिक संस्थाएं होती है वहाँ पे डोनेट कीजिए. दैट इज़ द रेमेडी फॉर यू हियर टू मेक दिस नाइट ऑफ पेंटिकल फास्टर. थोड़ा सा इसमें मूवमेंट बढ़ाने के लिए ये रेमेडी आपको बहुत हेल्प करेगी. आइदर पीपल जस्टिस से, यानी जिन्होंने ऑलरेडी अपनी गलती की सज़ा पाई है प्रिजन से और बाहर आए हैं अभी, ऐसे लोगों की लिए जो चैरिटीज़ वर्क करती है उन्हें, या फिर लेडीज़ who are coming out from a very difficult abusive relationships, या इवन होम्स या किसी स्लम एरिया में, या उन पे कुछ अत्याचार हुए थे और वो फिर से अपना लाइफ ज़ीरो से फिर से बिल्ड कर रहे हैं लोग, ज़ीरो से. ऐसे लोगों की मदद कीजिए. या अगर इफ़ यू नो समबडी लाइक दैट यू कैन हेल्प देम, या किसी चैरिटीज़ में डोनेट कीजिए. इवन जो होमलेस होते हैं, जो आपको लिटरली पता है इन पे ऐसी कोई समस्याएं आई हैं, उनकी मदद करना अच्छा रहेगा. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है, और एक दो एडवाइस या कुछ आएगा तो हम देखते हैं यहाँ. ओके, ड्राइव, ये अगेन स्पीड का कार्ड है. यहाँ पे देखिए ये बोट से जा रही है, ये घोड़े से आगे जा रहा है, और ये एक विक्टोरियस घोड़ा है. इस पे जो नाइट बैठा है इसने एक बहुत बड़ी बैटल में विक्ट्री हासिल की है. तो आपको ज़रूर आपकी पैसे की चिंता मिटने वाली है, वो तो फॉर श्योर. अगर आप ये रेमेडी करोगे तो इसमें फास्ट ग्रोथ आएगी. स्प्लेंडर, यस, हीलिंग. ओके,
Splendor again talks about abundance, pleasure. किसी के पास इतनी धन दौलत आ गई कि वो लाइफ की बहुत सारी प्लेजरेबल चीज़ों का भोग ले सके, तो ऐसा पैसा आएगा ज़रूर आपके पास। हीलिंग के साथ आई वुड से इफ़ यू आर इन अ हीलिंग प्रोफेशन, स्पेसिफिकली हीलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में आप हो तो वो काम भी आपको पैसा लाएगा। गति थोड़ी सी धीमी है और दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न ऑल्सो, क्योंकि आपको कुछ सीखना है। आसपास के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा ये पैसे के लिए, पैसा अपने तक खींचने के लिए। बाकी यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सिर्फ एक समथिंग यू नीड टू लर्न, योर सोल नीड्स टू लर्न, दैट्स व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। बट यस, एक रेमेडी आप ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लेट मी नो ये आपसे कैसे वर्कआउट हुई, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। अगर आपने ये नंबर 38 का कार्ड चूज़ किया है, लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, तो ये आपकी रीडिंग है। हम जानेंगे आपका पैसा क्यों रुका हुआ है, ऐसी क्या ऑब्स्टिकल है आपके पाथ में जिसकी वजह से वो पैसा आपकी तरफ नहीं आ रहा है। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रीडिंग है ये। एंड हम रेमेडी भी देखेंगे, क्या रेमेडी कर सकते हो। आई थिंक एक तो ये लिजर्ड के साथ एंड नंबर 38 है, 3 + 8 = 11 एंड 1 + 1 = 2, तो मून की एनर्जी है। एंड ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, मून को ड्रीम वर्ल्ड से ही चुना जाता है। नंबर 2 को एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा मून से कनेक्ट करते हैं। और इसकी इस स्पिरिट एनिमल की एक खासियत है, अब अगर आप इसकी पूंछ को कट कर देते हो तो इट ग्रोज बैक अगेन, ऐसे कहते हैं। इट नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग, फिर से दैट्स व्हाट दे से। सो व्हाट आई फील हियर कि आपका पैसा आएगा जब ओनली व्हेन यू परस्यू योर ड्रीम्स। आपके मन में अगर कोई विश है, कोई ड्रीम है, किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, एंड ज़रूरी नहीं है ये करियर है, नॉट नेसेसरी आपकी करियर कुछ और है, या आपका पैशन ट्रैवलिंग है, आप एक 9 to 5 जॉब करते हो, बट इफ़ यू स्टार्ट ट्रैवलिंग मोर, या आपको और किसी बात के लिए आप बहुत पैशन, कुकिंग आपके पैशन है, इफ़ यू जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कुकिंग मोर, समहाउ आपकी एनर्जी इतनी चेंज होगी कि वो वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। हम देखते हैं और कि एग्जैक्टली किस वजह से या क्या ऑब्स्टिकल की वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। Ace of Wands, okay. 8 of Cups, Ace of Scrolls यानी Ace of Swords है ये, ओके। एक्चुअली यहाँ पे क्लियर हुआ है क्या वजह है। आपका पैसा रुका हुआ है क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स की तरफ मूव कर लिया है, आपने मुंह मोड़कर कहीं और आप चल गए हो। दैट इज़ व्हाट हैज़ स्टॉप्ड योर मनी। देखते हैं आगे और। लवर्स, 2 of Pentacles, the Star, okay. दिस इज़ अ वेरी क्लियर रीडिंग अगेन। तीनों पाइल्स में ये पेंटिकल का ही कार्ड है, 2 of Pentacles। हमने पैसों की ही रीडिंग की, पेंटिकल्स की, और तीनों कार्ड में पेंटिकल्स आए थे, तो एनर्जी बहुत अलाइनमेंट में है इस क्वेश्चन के। आप
आपका पैसा किसी और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल की वजह से नहीं रुका है. मे बी देर आर सर्टेन स्मॉलर ऑब्स्टिकल्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न है आपने एक चॉइस की है कि आप आपकी जो भी विशेस या ड्रीम्स थे उसकी तरफ आपने पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो आप, और आप कुछ और ही परस्यू कर रहे हो आपकी लाइफ में. एंड आई एम अगेन सेइंग कि नॉट नेसेसरी ये करियर या प्रोफेशन हो, एनी टाइप ऑफ विश इट कैन बी. प्रॉबेबली आप किसी में बहुत इंटरेस्टेड थे, आपका एक किसी पे बहुत क्रश था, या आप किसी को बहुत पसंद करते थे लेकिन आपने कभी बताया नहीं, वो फीलिंग्स जताए नहीं. ये एक एग्जाम्पल है. आई एम नॉट सेइंग कि सभी के साथ ये होगा. या आप पैशनेटली कुछ एक हॉबी परस्यू करना चाहते थे जिसमें आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहते थे, लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम करियर नहीं है. आपको लगा इसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, या आप खुद भी इस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाए और आपने उससे मुंह मोड़ लिया. एनीथिंग, या आपको शायद फ्यू ईयर्स यू आर वेरी पैशनेट, आप डिज़ाइन करते थे, पेंटर थे, या इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग, हस्तकलाएँ, हाथों से अपनी कला दिखाना. हाथ में जादू हो सकता है आपके, हैंडमेड आइटम्स बनाना. दिस इज़ समबडी, आप ये जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, फॉर श्योर. आई एम फॉर श्योर. इट कैन बी अ पर्सन, अ रिलेशनशिप, किसी एक ड्रीम सिटी, ड्रीम हाउस, अ लोकेशन, एक एनीथिंग जिसको आपने बहुत दबा दिया उस विश को. एंड दैट्स वाई इंटरनली आप इतना दुखी हो गए या मायूस हो गए हो कि समहाउ आपका पैसा रुक गया है यहाँ पे. दैट इज़ द ओनली रीज़न आपके तरफ पैसा आ नहीं रहा है. तो अगेन इसका आंसर भी यही है कि आपको अपनी हॉबी, आपका जो भी पैशन है, परस्यू करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये कोई कनेक्शन था, रोमांटिक कनेक्शन, आप ये वर्कआउट नहीं हुआ, या आप कभी आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये अभी कम्प्लीटली टोटली आप वहाँ से वॉक अवे कर चुके हो, लेकिन मन में अभी भी वो फीलिंग्स है, तो इफ़ पॉसिबल अगर आप उस पर्सन से जाकर फिर से कम्युनिकेट भी करोगे अपनी बातें, फिर से आपको, आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप शुरू करना है, लेकिन अगर मन में जो बातें दबा कर रखी है वो अगर आप फिर से बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे, ओपन अप होंगे, दिस विल रिजॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज हियर. हम रेमेडी देखते हैं, यहाँ पे कुछ करना आपको ज़रूरी है क्या. व्हील ऑफ फॉर्चून. सो यस, आई थिंक अगर जो भी रेमेडी आएगी, अगर आप उसे करोगे परस्यू, तो ये ज़रूर वर्कआउट होगी, आपका फॉर्चून चेंज होगा, फॉर श्योर आपका फॉर्चून चेंज होने वाला है. 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, अगेन शुरू में ही मून आया था, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. एक कार्ड लूँगी मैं, ओके. 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. 4 ऑफ पेंटिकल्स. या फर्स्ट अगेन एक एडवाइस यही है कि जो दिल में दबा कर रखा है आपने बहुत कुछ, अपनी पैशन, बातें जो भी है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ जो आया इस रेमेडी के कार्ड में, वो कह रहा है कि जितना जल्दी करोगे, क्विकली आपका लक चेंज होने लगेगा. अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है रेमेडी. गिव मी अ मिनट. यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज इट. यस, आई हैड टू रिकॉर्डिंग 2 मिनट बंद करनी पड़ी थी मुझे, थोड़ा
बैकग्राउंड नॉइज़ था, लेकिन हाँ आपकी रेमेडीज़ 2 स्पेसिफिक रेमेडीज़ है जो आपको करनी है। फर्स्ट रेमेडी, आप किसी भी ज़ू में जहाँ प्राणी एनिमल्स को बंदी बनाकर रखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, ऑफ कोर्स आजकल ज़ू ही एक चीज़ बची है जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, या फिर सर्कसेस बहुत कम हो गई है जहाँ पे एनिमल्स को एंटरटेन किया जाता है। बहुत कम सर्कसेस ऐसी है, बट इफ़ पॉसिबल आपको कहीं पता चले आपकी सिटी में सर्कस आई है, तो कोई सर्कस में जाकर थोड़ा सा पैसा उस एनिमल को डोनेट कीजिए, यानी उसके फूड के लिए या एनीथिंग, या फिर ज़ू में पैसा डोनेट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट निकाल कर ज़ू में जाकर आपको एनिमल्स को देखना है, नो, यू जस्ट गो एंड डोनेट सम मनी इन द ज़ू सेइंग दैट आई वांट टू गिव दिस मनी, इसमें जो भी एनिमल्स हैं इनके फूड के लिए। या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढिए जो एनिमल की सेफ्टी के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, स्पेशली वाइल्ड एनिमल जो आजकल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, टाइगर, एलिफेंट्स, उनकी जो अननेसेसरी किलिंग होती है उसे स्टॉप करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है वहाँ पे डोनेट कीजिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज ये दोनों रेमेडीज़ करनी है आपको, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिले फाइंड इट आउट। नेक्स्ट इज़ आपको पानी का दान करना है, यानी वाटर बॉटल्स, साफ़ पानी। और वो कहाँ देना है पानी? जहाँ पे मज़दूर लोग होते हैं जो बहुत कड़ी धूप में काम किए जा रहे हैं, बहुत कड़ी धूप है, दे आर वर्किंग ऑल द टाइम, वहाँ पे पानी चाहिए। ऐसे किसी जगह जाकर वहाँ पानी दीजिए, डोनेट वाटर। अभी तो आई थिंक दिस इज़ मार्च, तो अप्रैल मई के महीने स्पेशली इंडिया में समर के, हॉट समर के मंथ होते हैं। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट मिली आपको और जहाँ पे एक्चुअल में स्लम एरिया से जो बहुत ही जिनकी फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है, ऐसे मज़दूर आते हैं, उन्हें पानी प्रोवाइड कीजिए। सो लिटिल ट्रिकी बट फाइंड इट आउट। अगर ये आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो ऐसी किसी चैरिटी को फाइंड आउट कीजिए जो ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पानी का बहुत अभाव है, पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी प्रोवाइड करते हैं, क्लीन वाटर, तो वहाँ आप डोनेट कर सकते हो। सो डू these two things, this is very important for you to do. एक वाइल्ड एनिमल के कंजर्वेशन के लिए पैसा देना है किसी चैरिटी में या ज़ू में जाकर, एंड नेक्स्ट इज़ डोनेट वाटर, दैट बिकॉज यहाँ मून का कार्ड है, शुरू में भी आया था, और मून को अपनी ड्रीम्स और विशेस के साथ भी जुड़ा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने बरी करके रखा है, ये एनर्जी फ्लो होने लगेगी अच्छी। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। ऑल्सो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये अपनी ड्रीम्स, विशेस परस्यू करना शुरू करोगे, उसके साथ बहुत अच्छा पैसा आपकी तरफ आ रहा है। ये दो स्ट्रीम्स से आएगा, या कि 2 करियर होगी, या ये अगर आपका पैशन कुछ एक्चुअल में पैसा प्रोड्यूस करने लगेगा, आपको आपकी फैमिली की वेल्थ मिलेगी, तो अननोन सोर्स से भी पैसा आने लगेगा आपको, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। तो ये 2 रेमेडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और 1-2 कार्ड लेते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर एडवाइस। गणेश जी के कार्ड है ये। आपका पहला कार्ड है जनरोसिटी। यस, यही डोनेशन की बात ही की हमने अभी। एनलाइटनमेंट, वेरी गुड। रिविलेशन, ओके। या सो आई थिंक टू डू दिस रेमेडी करना, या आपसे हाथ से जाना ज़रूरी है। ये 2 दान आपके हाथ से ज़रूर जाने चाहिए। और यहाँ पे
10 इज़ नंबर 1 एंड 27 इज़ नंबर 9। एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगी ये डोनेट करोगे तो आप। यहाँ पे भी एक स्पाइरल बनी हुई है। तो यस, प्लीज़ डू दिस रेमेडी। प्रॉबेबली ये तीनों पाइलों में सबसे इम्पॉर्टेंट पाइल ये है कि इसको ये रेमेडी करना ज़रूरी है। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है कि किसी ने थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं देने में हाथ रुक रहा है तो मेक श्योर कितना भी जब भी पॉसिबल हो दिया कीजिए। पैसों का दान दीजिए, इफ़ नॉट पॉसिबल अपनी हेल्प, अपनी बातें। बी ऑलवेज गिविंग टू पीपल जिनको नीड है उनको। एंड अगेन, डू नॉट सप्रेस योर नीड्स, योर विशेस एंड योर ड्रीम्स। जितना सप्रेस करोगे उतना आपका एक्चुअल में पैसा रुक रहा है यहाँ पे, तो डोंट सप्रेस इट। सो एंड विद एनलाइटनमेंट आई थिंक अब बहुत अच्छे डाउनलोड्स आने वाले हैं जब ये रेमेडीज़ करना शुरू करोगे तो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन आप कलर पर्पल के साथ भी वर्क करना। पर्पल, वायलेट, ये जो कलर है इसके साथ जुड़ना आपके लिए अच्छा है। वैसे रंग के कपड़े पहन सकते हो। आपके आसपास कोई उस रंग की एक छोटी सी चीज़ रखिए जो आपको अट्रैक्ट करे, ऐसी या ऐसा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी लकी कलर फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।